श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक दिवस की तरह गजाड़ा शिव मंदिर में श्री रामचरितमानस का ये अयोध्या कांड 211 दोहा और उसका अर्थ पिछले दिवस में सुनाया जा चुका है। प्रत्येक दिवस की तरह आज पुनः श्री रामचरितमानस पाठ अयोध्या कांड का 212वां दोहा आज फिर आरंभ होता है। सभी भक्तगण इस रामचरितमानस चौपाई और उसका अर्थ का श्रवण करें और अपने परिवार का जीवन धन्य करें। परम प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आज हम रामचरितमानस पाठ आरंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यही दुख दाह दहई दिन छाती भूखन बासर नीदन राती। यही कुरोग कर औषधु नाही सोधिम सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की कोई औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला तेहि हमार हित किन्ह बसूला। कलिकु काठ कर किन्ह कुजंत्रु गाड़ी अवधि पड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसुला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगियहु कुठाटु ते ठाटा घाले से सब जगु बारहि बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाढ़ छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई सबहि कीन्ही बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनी सोचु बिसेखी सब दुख मिटी राम पग देखी। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की।
मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करे प्रबोध मुनि बर कहऊँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे आप स्वीकार कीजिए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचु, भयउ कुअवसर कठिन संकोचु। जानि गरु गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की बाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म येहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाही किन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाही जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं।
इनकी पहुनई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। काहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करई सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रचऊ रुचिर गृह नाना, जहीं बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखें, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहीं मनहि मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात भरत जी के मन की रुचि के अनुसार कार्य करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायकु विभव, मुनिबर तप बल किन्ह। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्म को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोए, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय वहां थे। असन पान सूचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अभिलाषा करते हैं। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। अस्त्रक चंदन बनीतादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि का भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चका, मुनि आयस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पींजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी द्वारा भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। दीन दयाल बिरदु सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्ह निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाकी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनीति की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा निषाद राज के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमुने मुव्रतु धरमु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सूर बरसहि फूला, भई मृदुमयी मगु मंगल मूला। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस मगु भयउन राम कहाँ, जस बाभर तहि जात। बादल छाया किए जा रहे हैं उनके रास्ते में, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। आज अयोध्या कांड का 216 दोहा का आज यहाँ समापन होता है। अगला प्रसंग अगले दिवस सुनाया जाएगा। जय श्री राम।